गुरुभ्यो नमः। बच्चों, पहली कक्षा में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ी। अब हम कविता में दिए गए प्रश्नों के उत्तर चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम कविता को एक बार पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनगी पर के चूल्हे। ऐसे दे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न यह है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर यह है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है। पक्षी खुले आकाश में उड़ान भरकर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनको बंधन पसंद नहीं है। हर तरह की सुख सुविधाएं यानी फैसिलिटीज पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है। दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट यानी दे लाइक्स फ्रीडम। पक्षी खुले आकाश में यानी आसमान में उड़ान भरकर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनको बंधन पसंद नहीं है। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का जल पीना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं तथा प्राकृतिक वस्तुएं जैसे नीम के फल, अनार के दाने आदि खाना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर नदियों का जल यानी बहता हुआ जल फ्लोइंग वाटर पीना चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं तथा प्राकृतिक वस्तुएं जैसे नीम के फल यानी नीम्स फ्रूट, अनार के दाने यानी पोमोग्रेनेट आदि खाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उत्तर, पक्षी आकाश की सीमाओं को उड़कर जाना चाहते हैं। वे उड़ते उड़ते या तो अपने लक्ष्य क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या थकावट के कारण उनकी सांस भूल जाती है। पक्षी आकाश की सीमाओं को उड़कर
जाना चाहते हैं वे उड़ते उड़ते या तो अपने लक्ष्य क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या थकावट के कारण उनकी सांस फूल जाती है। आपको समझ में आया होगा बच्चों? ओके। यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितना भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती है। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं, जबकि परतंत्रता में दूसरे की इच्छाओं को मानना पड़ता है। यह कविता के माध्यम से कवि हमको यह संदेश यानी यह सीख देना चाहता है कि पशु पक्षी हो या मानव, किसी को भी परतंत्रता पसंद नहीं है। स्वतंत्रता ही सबको भाती है। स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट फ्रीडम। यदि किसी कारणवश परतंत्रता की बेड़ियों पड़ भी जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।